तकबीरात तशरीक़ का मकसद पूरी दुनिया में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा रखना है और ये 9 ज़िलहज की फ़जर से शुरू होती हैं, 13 ज़िलहज की असर की नमाज़ तक ख़त्म हो जाती हैं। टोटल 23 नमाज़ों के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा किया जाता है। और इनका पस मंज़र ये है कि जब जिब्राईल अमीन ने देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि वो अपने बेटे की गर्दन के ऊपर छुरी चला रहे हैं, तो उनको ख़तरा महसूस हुआ कहीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान कर ही ना दें, क्योंकि वो तो इल्म गैब नहीं जानते थे। तो जब वो मेंढा लेकर आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा कि वो अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहे हैं, तो उन्होंने बुलंद आवाज़ से कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब जिब्राईल अमीन को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। वो खुशखबरी दी गई कि जी आपकी जगह पर मेंढा कुर्बान हो चुका है। तो जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये जो तकबीरात हैं ये दर हकीकत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा रखती हैं और जो हज करने के लिए नहीं जाते उन मुसलमानों के लिए हाजियों की मुशाबहत भी है तकबीरात तशरीक़। अच्छा, इनको तकबीरात तशरीक़ क्यों कहा जाता है? चूँकि पहले गोश्त दुनिया सुखाया करती थी और अरसा दराज तक खाती रहती थी, पूरा पूरा साल भी चलता रहता था। आजकल तो मुंजमद किया जाता है, फ्रिजों के अंदर डाला जाता है। तो उस वक़्त गोश्त को सुखाया जाता था और आज भी सुखाते हैं लोग, पानी के अंदर उबालते हैं, फिर उसको खुश्क करते हैं धूप के अंदर, फिर उसको छाँव में और छुपा के रखते हैं, पूरा साल खाते रहते हैं। तो इस गोश्त के सुखाने को तशरीक़ कहते हैं। तो चूँकि इन दिनों के अंदर गोश्त सुखाया जाता है और तकबीरें भी पढ़ी जाती हैं, तो इसीलिए इन तकबीरात को तकबीरात तशरीक़ कहा जाता है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और अगर ये इमाम साहब को भूल जाती हैं, एक मरतबा पढ़ना साहिबैन के कौल के मुताबिक, फतवा साहिबैन के कौल पर है कि जी एक मरतबा पढ़ना बुलंद आवाज़ से मर्द के लिए और औरत के लिए आहिस्ता आवाज़ से। घर के अंदर औरतें भी पढ़ेंगी और मर्द भी मस्जिद के अंदर हैं या जहाँ कहीं हैं, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद इन तकबीरात को पढ़ेंगे। इन तकबीरात को पढ़ना साहिबैन के मुताबिक क्या है, वाजिब है। और अगर इमाम साहब भूल गए हैं तो मुक्तदी भी याद दिला सकते हैं, और अगर मुक्तदी को याद है तो उसको चाहिए कि वो बुलंद आवाज़ से पढ़े ताकि इमाम साहब भी पढ़ लें और दूसरे जो नमाजी हैं वो भी पढ़ लें। और अगर किसी से ये मिस हो जाती हैं या भूल जाती हैं या बंदा नमाज़ पढ़ के जल्दी से निकल जाता है या इसी तरह सफ़र में होता है, वैसे मुसाफिर पर है ही नहीं, और अगर कोई मुसाफिर भूल भी जाता है या जल्दी के अंदर होता है, छोटा मोटा सफ़र होता है, निकलते हैं, तो वहाँ पर कोई भूल जाता है और जल्दी के अंदर फ़र्ज़ नमाज का सलाम फेर के बंदा निकल जाता है, दुआ नहीं करता, इस तरह अगर कोई करता है और तकबीरात तशरीक़ नहीं पढ़ता, तो बाद में इन चीज़ों की क़ज़ा नहीं है। सही कौल के मुताबिक कोई क़ज़ा नहीं है कि जी नहीं, जब नमाज क़ज़ा करेंगे तो उसके बाद ये बुलंद आवाज़ से एक मरतबा कह दें, ऐसा नहीं है भाई। अगर वैसे कर ले तो कोई नहीं, लेकिन इसका सही तरीका यही है कि अगर क़ज़ा हो जाए तो बाद के अंदर इस्तिग़फ़ार किया जाए, 3 मरतबा बंदा यही कह दे अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो इंशाअल्लाह इन तकबीरात का क्या हो जाएगा, कफ़ारा हो जाएगा। बाकी इनकी क़ज़ा नहीं है अगर कोई भूल जाता है तो।